डियर मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेडिटेट फॉर वेलनेस में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अगेन। और हम लोग फिर से एक बार सुंदर सी फुल मून मेडिटेशन के लिए जुड़े हैं। एक्चुअली इस वीकेंड दोनों दिन हम फुल मून का फायदा उठा पा रहे हैं। कल भी फुल मून मेडिटेशन किया था हमने, और आज भी वी विल जस्ट गेट दीज ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड गो डीपर। कल हमने एक बार फिर से जानने की कोशिश की, जब ध्यान की साधना डीपर होने लगती है तब अपनी बाहर की प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए ध्यान की ऊर्जा को नहीं लगाते। तो ध्यान में मिलने वाली ऊर्जा को हम अपने मन मन को साफ करते हुए उसको अपनी आत्मा की प्रगति के लिए, अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मा से मिलने के लिए, उसको जानने के लिए हम अपना एनर्जी उस तरफ डेविएट करना शुरू करते हैं। तो उस ज्ञान से, जो उस आत्मा की अनुभूति से जो तृप्ति, जो शांति, जो हम हर जगह ढूंढते हैं बाहर, वो हमारे अंदर ही है, ये देख पाते हैं। तो चलिए एक और सुंदर सी ध्यान के लिए अपने अंदर इस पूरे प्रकाश में देखें कि हमें क्या चीज है जिस पे काम करना है और कैसे अपने आप को निखारना है। तो आनापानासति ध्यान एक ही वरदान, एक ही सोल्यूशन सभी प्रॉब्लम का। तभी ध्यान हम अच्छे तरीके से कर पाए तो हमें हर तरह की वेलनेस मिलनी चाहिए। ये बॉडी है तो हम ध्यान कर पा रहे हैं। तो आनापानासति के लिए फिर से क्रॉस लेग पोजिशन में, सुखासन में, और चेयर पे हैं तो जस्ट लाइक दिस, एंड ऑल 10 फिंगर्स इनटू फिंगर्स एंड आईज क्लोज्ड। आराम से स्थिति में, सुखमय स्थिति में आ जाएं। जैसे ही आईज क्लोज्ड तो बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ भीतर। सारा दिन, हर वक्त खुली आंखों से बाहर की दुनिया को हम जीते रहते हैं। पर जब प्रकाश, अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस हम अपने ही अंदर ले जाएं तो अंदर एक महान सागर, और सागर में छुपे अनगिनत रत्न। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देंगे। ध्यान की अभ्यास इतनी पूर्ण, इतनी सुदृढ़, इतनी गहरी कि बस इस अवस्था में आते ही आंखें बंद, ध्यान गहरी, ना कोई सोच, ना कोई विचार, परमानंद सुख की स्थिति। अपने आप को पूर्ण रूप से अपने अंदर स्थित कर ले। इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं? आपके रूम में क्या फर्नीचर है, क्या चीजें हैं? अपने बॉडी को फील कर सकते हैं। पर जैसे ही ध्यान गहरी होती है, ना ये याद होता है कि दिन है या रात, कहाँ बैठे हैं, क्या पहचान है, ये सांसारिक पहचान क्या है, सब कुछ भूल जाए और सिर्फ याद रहे तो हमारी सांसें। देखते देखते उनको महसूस करने की कोशिश करें।
अपने आप को अपने शरीर से जोड़ने के लिए एक लंबी गहरी सांस, अपनी सांसों को महसूस करने के लिए एक लंबी गहरी सांस। इस नए सांस में एक नयापन, अपनी अवेयरनेस का नयापन ऐसे पूरे कण कण में समा जाए ये अवेयरनेस हर पल। डूबे भी हो तो अवेयरनेस में, अपनी सांसों की, अपनी बातों की, अपने गुणों की, अपने अवगुणों की। और जब सांसें बाहर हैं तो बिल्कुल हल्के हो जाएं। कोई पुराना बोझ नहीं, ये पल नया, इसी पल को जीना है। हर एक इंसान जब ध्यानी बनता है, ध्यान में आता है, असीम शांति अपने अंदर ही पाता है। जो बाहर कहीं नहीं मिला अब तक, वो स्वाद, वो अमूल्य स्वाद संसार की बाहर की चीजों से डिटैच कर देता है। और यही स्वाद चखने के लिए बार बार हम ध्यान करने लगते हैं। एक और लंबी गहरी सांस, और खुल जाने दें अपने अंदर कि ये जो स्पेस आप अभी महसूस कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से फील करें, बाहर से अंदर और अंदर। ये अंधकार नहीं, ये चेतना है। इसके कण कण में घनिष्ठता है, डेप्थ। सांसें बाहर और हल्के और हल्के, और अपने ही अंदर इस गहराई में उतरते जाएं। मैं अपने आप से जुड़ने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार, अपनी गहराइयों में उतरने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार। अब आ जाएं अपने हार्ट सेंटर में और देखिए अपनी सुंदर सुनहरी पीसफुल सांसों को। हर बार एक नया रिदम, नई अनुभूति। ध्यान की स्थिति में आंखें हमेशा बंद। जैसे ही मन शून्य ब्रह्मांड से आ रही कॉस्मिक एनर्जी का हम
हमारे ऊपर प्रवाह शुरू हो जाता है। बस अपने ही शरीर में अंदर और बाहर आ रही ऊर्जा में परिवर्तन को महसूस करें। सोच विचारों में अपनी ऊर्जा यहाँ वहां ना भेजें। जब भी सोच विचार आए तो सांसों का सहारा, और फिर जुड़ जाए खुद से, स्वयं। ये शरीर कनेक्शन बना ले उस परम चैतन्य का जो हमारे अंदर अनुभव ले रहा है, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में। सांसें गहरी, ये सांसें छोटी, ये सांसें बिल्कुल भी नहीं। हर स्थिति उत्तम, डरना नहीं। इस वक्त हम मेडिटेट फॉर वेलनेस के ग्रुप कॉन्शियसनेस से पूर्ण रूप से कनेक्टेड, इसकी ऊर्जा को महसूस करें। जिसका भाव एक बिल्कुल पवित्र, उस एक सत्य से जुड़ना, उस ज्ञान से जुड़ना जो स्वयं हमारे अंदर, हर किसी के अंदर। बस अपनी एनर्जी को वहां लेकर जाना है, अपनी अवेयरनेस को वहां लेकर जाना है। ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को अपने शरीर में, कण कण में पूर्ण रूप से भर जाने दे। और ऊर्जा का एक क्लियर चैनल बनने के लिए अपने आप को धरती माँ के हृदय से जोड़ ले। हमारी मूलाधारा, और सेंट्रल कॉलम जिसमें ये कॉस्मिक एनर्जी भरती जा रही है, उसको जोड़ दे धरती माँ के हृदय से। ये प्राण शक्ति हमारे द्वारा पृथ्वी के कई तलों में, कई डायमेंशंस में चैनल होते जा रहे। एक प्रकाश जिसमें ब्रह्मांड की प्रेम की ऊर्जा, क्रिएशन की एनर्जी, कंपैशन, पीस, ये सब कुछ
पृथ्वी के कण-कण में समाते जा रहे हैं। कई जीव राशि, कई लोग ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। अपने हृदय को महसूस करते जाएं। सोच विचार से शून्य, परे, रहित। ही हम बन सकते हैं प्रकाश के ये पिलर, पिलर ऑफ लाइट, पिलर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। कुछ करना नहीं, सिर्फ सांसों पे ध्यान रखना। अपने नाक के नॉस्ट्रिल को, सांसों की गहराई, वो कौन है जो हमारे अंदर दृष्टाभाव में सब कुछ घटित होता देख रहा है।
हमारे जीवन की परिस्थितियों का चुनाव हमने ही किया है। ताकि जीवन की धारा बहते-बहते एक दिन उस सत्य की तलाश में इधर-उधर भटकते हुए वो अंत स्वयं तक स्वयं से ही स्वयं तक की जर्नी और सत्य का प्रकाश इसी बात को, इसी ज्ञान को हम भूल चुके। हम सभी दिव्य आत्माएं अनुभवों का संग्रह ज्ञान के लिए कर रहे हैं। अनुभव ज्ञान तो इसे स्वीकार है। परिस्थिति कठिन हो या खुशियों भर, अपने ही चुनाव को स्वीकार कर सफरिंग माइंड की क्रिएशन है। पर एक्सेप्टेंस आत्मा की ज्ञान
से ही हम अपने दिमाग को, अपने मन को पार कर सकते हैं। अपनी विक्टिम मेंटालिटी को। जब अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते तो ब्लेम, जब एक सत्य के लिए जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तो वो करुणामय, अपनी कंपैशन वाली स्थिति में उन सभी लोगों के लिए दुआ कर रहे थे। प्लीज फॉरगिव देम। His body was at pain. पर मन में कोई भी सफरिंग नहीं। न ही उनकी विक्टिम होने की ना ही ब्लेम करने की स्थिति थी। इतनी शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान से मिलता है कि मैं परम आत्मा, डिवाइन, सदैव रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला, अज्ञानियों के प्रति करुणा, इसके एग्जाम्पल बने हम सबके सामने। जीवन और मृत्यु तो चक्र है ही, पर एक शाश्वत ज्ञान, इस थर्ड डिमेंशनल जीवन और मृत्यु चक्र के बाहर।
यही ज्ञान मुक्ति है। इसी ज्ञान से जीवन को बस होने देने में, साक्षी भाव में हम बिता सकते हैं। बॉडी को मिल रही पेन, जरूरी नहीं कि हमें सफरिंग दे सके। इसके लिए कड़ी साधना, ध्यान और ज्ञान का एक होना, उस पर विश्वास स्थिर होना, अपनी चेतना को महसूस करना, उसी से संभव है। ये यात्रा अपनी आत्म मिलन के लिए हम कितने सुदृढ़ हो जाए। वही सेल्फ जो ना तेरा ना मेरा, अमृत ज्ञान, मुक्ति ज्ञान, और मार्ग है सिर्फ ध्यान, चित्त वृत्ति निरोध।
ध्यान मार्ग ही सरल मार्ग, उत्तम। ध्यान से मिल रही ऊर्जा स्वयं के अध्ययन में, और लोगों से मिलकर अपने अनुभवों के लेन देन में, अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति। इतनी सी सरल यात्रा हो जाती। डिटर्मिनेशन सिर्फ उस सेल्फ को जानने का और निरंतर अभ्यास। जहाँ हमारी अवेयरनेस वही बढ़ता जाता है, एक्सपैंड करता जाता है। तो चुनाव हमारा है।
एक लंबी गहरी सांस। अपने आप को महसूस करें, अपने अंदर के ज्ञान, प्रकाश, सत्य को महसूस करें, जो बार बार आपको खुद से जुड़ने के लिए याद दिलाती रहे। इसी सांस परम गुरु प्राण, जीवन, मित्र, जो हर वक्त हमारे साथ है, इसका पर्पस ही यही, खुद से खुद को जोड़े रखना। इस भौतिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन से कनेक्शन सांसों की डोर से एक छोर पर माया, एक छोर पर आत्म सत्य। अपने सुंदर शरीर का, जो मंदिर के समान, मंदिर ही है जिसमें बैठे हम ध्यान कर रहे हैं। आभार व्यक्त करते हैं। अपने सुंदर मन का स्थिर होने के लिए और अपने मन, शरीर और आत्मा का एक साथ होने के लिए, यूनियन के लिए इस सुंदर ध्यान सत्र का आभार व्यक्त करते हैं। इस ध्यान में उपस्थित, प्रेजेंट, all the masters, उन्नत आत्मा, आप सभी का आभार। Let us express our gratitude to our parents for giving this beautiful body, a miraculous soul. Let us express our gratitude to all the masters, gurus, teachers, mentors, guides, all our family members, all life supporting us. Let us express
express our gratitude to this cosmic force, pranic Shakti, this divine creation. Which seems so vast. और ध्यान की स्थिति में सब अपने अंदर समा जाता है। आभार, आभार, आभार। एक और लंबी गहरी सांस और ध्यान का ये आखिरी मिनट आज के सफर के लिए इतना ही। अपने शरीर को महसूस करें, हाथों को, पैरों को। चेतना वापस अपने शरीर में। अपने सिर को महसूस करें, बैक, स्पाइन को। Feel your stomach, your heart. दोनों हाथों को अपने जेनिटल्स को, thighs, legs, foot, toes. दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना से भरी, बिल्कुल नवीन, नए। इस फिजिकल वर्ल्ड में अनुभव लेने के लिए फिर से तैयार। Last 10 seconds. धीमे धीमे से अपनी दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। वापस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मबंधन सभी को। Thank you, Preeti, for a beautiful meditation. आई होप आप सबका ध्यान अच्छा गहरा लगा होगा। आज की एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं। फुल मून, अभी ध्यान के जस्ट पहले मैंने फुल मून को अच्छे से देखा। यहाँ उस समय अंधेरा ही था एंड इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर था आज मून। आसमान एकदम साफ था एंड आई वाज एबल टू सॉर्ट ऑफ कनेक्ट विद द एनर्जीज। बहुत सुंदर था। आप लोग अपना ध्यान का अनुभव कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए। हेलो सर।
हाँ Pranam. हाँ हाँ बोलिए। Yeah. या Thank you so much for beautiful meditation. It was really very great. पूरा मेडिटेशन यही पर था, ज्ञान और ध्यान. और मुझे आज पता चला द डिफरेंट मीनिंग ऑफ ध्यान. अनुभव ध्यान, अमृत ध्यान, bhakti dhyan. The entire meditation was about dhyan, gyan, and about how our body is a temple, and we have to be very thankful to our parents. Thank you so much. I felt much flow. और क्योंकि अभी मेहमान आने वाले हैं, thank God there is a delay. This is why I'm able to attend. Otherwise, I thought I won't be able to attend today. Thank you so much, Preeti ji. You're a very beautiful meditation. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू अनुसैया जी। Thank you. मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये हम साल भर से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, कितनी बार भी कर रहे हैं, पर हमें याद दिलाना है अपने आप को हर वक्त। भूल जाते हैं कई बार, डे टू डे लाइफ में हम भूल जाते हैं, तो अपने आप को याद दिलाते रहना है कि हमारी अवेयरनेस कहाँ रहनी है। Yes, and as you are telling about the whole body, I could feel the flow, how it is rising up. राउंड पर थोड़ा इंटेंस था, बट आज फाइनल में एंड में जब आप कह रहे थे to be aware of each part of our body, then I felt how the flow is rising, bottom से top से जा रही है. Very nice, thank you so much. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको सबको याद रखनी है, ऑलवेज हम लोग ध्यान करते हैं तो हमको ये याद रखना है कि जो हम लोगों के एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं, ड्यू टू वॉट एवर सिचुएशन, वॉट एवर एक्सपीरियंस, वी ब्लॉक सर्टन थिंग्स. वो ब्लॉक क्या होते हैं? बेसिकली इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस becomes blocked and it gets stored in our physical body. तो जो हम ध्यान में जब बॉडी को स्कैन करते हैं, अलग एक एक पार्ट में जाके चेक करते हैं, दैट्स हाउ वी ओपन अप दोज बेसिक दोज इनकम्प्लीट एक्सपीरियंसेस. हम खोलते हैं उसको. तो ध्यान में जाके जब हम अपने पूरे बॉडी को स्कैन कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट जगह में स्टोर होते हैं बॉडी के पार्ट्स में एज एनर्जी ब्लॉक्स. तो उसको क्लियर करने का दिस इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट मेथड to bring it up. So whenever you are scanning your body, you can actually watch your thoughts. तो किसी स्पेसिफिक पार्ट में जाके कोई बहुत डिफिकल्ट थॉट वापस आया and you recall something, that means an experience is about to get completed. तो ये चीज को हमको अवेयरनेस में रखना है अपनी, that it's always that ध्यान में जाके एक्चुअली हीलिंग कैसे हो रही है. This is how actually healing happens. When you scan your body and go and connect with every part of the body in that detail, जैसे प्रीति जी कराते हैं, सेम वे में डिटेल में जब भी आप ध्यान करने बैठते हो, go and connect with every cell of your body actually, and you will find thoughts will start to come up. कभी कनेक्शन होता है. दिस इज व्हाट आई फेल्ट जब आज लास्ट में हमने बॉडी स्कैन किया. हमेशा हम पहले करते हैं ध्यान के पहले, देन इट्स रियली हैवी. पता चलता है बहुत सारे मतलब ब्लॉक्स पता चलते हैं ना, बहुत सारे थॉट्स आते हैं उस वक्त. बट आज जब हमने एंड में किया, इट वाज पूरा ओपन, क्लियर एंड फ्लोइंग. सो ट्रू. या तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस चैलेंज. And it should be our daily regular routine, like connect with your body, connect with each organs and hear yourself. So अध्याय एक और मजेदार चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ. yesterday's experience. Yesterday I was attending an exhibition here, local exhibition. मेरी डॉटर ने वहाँ पे अपना आर्ट का स्टॉल लगाया हुआ था, तो I just went to visit her there. एंड जब मैं उधर में पहुंचा तो इट वाज काफ़ी बड़ी जगह थी, देयर वाज लॉट ऑफ पीपल देयर. तो आई आस्क्ड माय डॉटर कि इधर कहीं पे कॉफ़ी मिलता है क्या, डिड यू फाइंड एनी प्ले स्टॉल हेयर फॉर कॉफ़ी. शी सेड कि यू मे हैव टू गो आउटसाइड, वहाँ पे फूड ट्रक्स हैं, वहाँ पे शायद मिल जाएगा. दैट ऑल्सो नॉट वेरी सर्टन. सो आई सेड ओके ठीक है, घर जाके व्हेन आई गो बैक होम आई विल ड्रिंक कॉफ़ी.
and within 5 minutes, you won't believe, this is manifestation I'm talking about. Thought manifests. Within 5 minutes, my daughter's friend and unke friend, ये लोग उधर में घूम रहे थे, and they just came to this place and they said hello, hi. I was meeting one of them for the first time, and उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था, गरम कॉफ़ी, बिल्कुल फ्रेश. एंड वो बोलते हैं मुझको कि मैंने खरीद तो लिया, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कोल्ड कॉफ़ी पीने का. आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस. जस्ट थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस. आई हैव नॉट इवन टच्ड इट. मैं जस्ट होल्ड किया हुआ है. मैंने कहा गिव इट टू मी, आई नीड इट. सो कैसे वहां पे बैठे बैठे things appear into your hands, ये manifestation. And I have found that के my manifestation with food always happens. तो ये watch करते रहना है, be in awareness of what experiences we are having. So this is something I wanted to share. It was so fantastically fascinating for me. I was just thinking that I should have manifested something else at that time. So slowly, gradually, we are actually moving into the 5th dimension, right? And 5th dimension mein everything happens by thinking and thought, right? So these are signs of movement, signs of changing, transitioning into 5th dimension. When you start seeing things manifesting just by thought, then you are moving. Shrivani ji, पूछिए. Yeah, you can unmute yourself and speak. Yeah. Hello. Can you hear me? Yes. Yes. Yeah. Hi. Hi. 1 second. Hello. Yeah. Actually, yeah, you were talking about like while meditation, right? You were mentioning that we can focus on each body part, and then one thought comes up. Look, I was thinking that at that thought, I should not concentrate on the thought, but again, force myself or focus again on breathing. So what is the actual right technique there? Like when we do the body scan. Okay, so just once again, in our meditation process, we don't focus anywhere. We watch, we observe, we don't focus. Okay. So your observation will include multitude of things actually. So you are observing Yeah, because the when breath. you can see, I can observe, like for example, a firecracker is cracking, I can observe. Yes. But at the same time, I'm able to hear you. Right? That is because of my sight. But when we have closed our eyes, there's no observation. I mean, not visual observation. Yeah. But Yeah. we are trying to see or Yes. means focus, right? I was thinking it is more like a focus. I don't know how to differentiate between a focus versus observing. It's hearing yourself, Shrivani ji. And for me, what I do when I get those messages, I just know it. Like even after, without interpreting it right then, I would know it at the end, and then I would work on it later. So it's not like you go like in deeper. Maybe sometimes you can try. If something bigger is coming, you can spend that meditation for just knowing that part. And but ideally, just be thoughtless, be mindless. But if something is bothering you, just clear it out. Take that session for clearing that out, solving that out. So that's what I No, for personally me, do. thoughts are like, okay, what should I do next? What should I do? Okay, if someone says like this, how should I handle this? That kind of things only are coming. Like, so it's not about There's what do you say? always That a there I solution. feel that Yeah. okay, those are all not important. I should now say I've sat for meditation, so let me do that later. Now I'll do this. So observing your breath helps you go into a state of calm mind. Your mind starts to calm down, and body starts to calm down,
and they keep on feeding each other. So during your first 5 to 10 minutes, that is very significant. It's important to go back to your breath. After you arrive in that state of calmness, breath is no more that significant. Actually, you will begin to automatically wander into things of deeper meaning, right? And now when you say that those thoughts that you get are of very you can say trivial nature, even then those thoughts are part of your existence. They are going to sort of manifest. So in that state of calmness, in that state of silence, you will begin to open up things. Now when we do the body scan, that in the body scan you are actually not observing your breath as such. You are in that state of already in a state of deeper observation automatically at that time, and then you start to go around your body. You can think of it in a slightly different way also. What you can do is, say for example, you've got a pain in your knee. Your knee is hurting you. Sit in meditation. First observe your breath, calm down yourself, maybe for 10 minutes or so, allow yourself to settle down, then go to your knee and talk to the knee. Okay, body talk kind of thing. Yeah. Okay. Then you go into deeper observation, more keen observation of your knee, and the knee is going to begin to sort of bring up thoughts. At that time you will observe, you suddenly remember something, maybe just yesterday's incident, or maybe a week ago, or maybe a year ago. Those things that arise at that moment are related to that pain. They are connected with the pain. Yeah. So by bringing your full awareness to that spot of discomfort, you can open up that Pandora's box. And then allow it to be released. Okay, be with it, allow it to be released, be with it. In that state, you will now see the same incident in a very different light. And now you can say, okay, it wasn't that bad, it wasn't that meaningful, now I know it fully. Okay, I release it. Okay. I don't need this emotion to be stored. And then release it, right? That's how you can heal your body. So these are a few things you can think about. Like I was just trying to explain to you the connection. So, Shailesh, you had shared the document where how to connect with your body part and scan your body. So we can share with Shivani once more. I didn't catch you. What you want? You had shared the document how to connect with your body parts. And yes, I did. Yeah. Okay, I can share it again. Okay. You can share that again. Sure. Yeah, that will be helpful. Yeah. Yes. Yeah. And ultimately, and one other thing which you told about manifestation, right? Yesterday I had planned with my friend to go out to Pyramid Valley, and she was half interested to come to Pyramid Valley because she doesn't do any meditation and all. Then in the evening when I went for a walk, because it was full moon, and with all the guidance which I was being told, you have to go and see the moon. So I went down and I was seeing the moon, and I expressed my thing to my husband. I said, I was discussing with my friend that we have to go to Pyramid Valley, but she's not agreeing for it. So I'm going to accept however it is. If she doesn't come, I will not go. And then suddenly my husband said, oh, if you really want to go, then I'll take you. Then he took me to Pyramid Valley and we went there and we came back. It was like perfect manifestation example, like how Shailesh sir told. Yeah. Wonderful. Right. Yeah. And that's what he was saying. He wanted to manifest something else. Then have coffee. It was so easy. And then he left that happen. He said, it's okay, I will not go for it. But then it just, I think, let it go and not make us feel cringed or something like that, right? That might make us easier as well. Yeah. Yes. So
um, um, attachment part was not there at that time, right? I wanted the coffee, but I wasn't too attached to its being there right now, right? So I said I really want it. At that moment I felt like having coffee, really. And then I let that thing go. Okay, I mean, for me walking is a little difficult thing. So to walk out of that premises to the food truck would be something like about um, 500 meters of a walk for me, and during the daytime it's little difficult. So I said, okay, I will settle down. I will, when I go home, I will have coffee. So this was what was the thing. So I let it go, and it came. Yeah. Yeah, for me also, normally I usually get irritated when when I plan for something and I don't go. And this was the first time where I said, I will let it go. If it is not happening, I am going to feel my house as a place to do my meditation. And then it was like, it just immediately came back. And that was nice. Beautiful. Thank you for sharing your Thank you. experience. I also spent my day at Pyramid Valley yesterday. Uh, for a long time I was there, uh, virtually. I'm working on a few sketches for a book where we want to have a sketch of the Pyramid Valley pyramid. So I was actually working on the sketch throughout the day. So I was so connected with the pyramid. That was a beautiful Nice. experience too. Yeah. Yeah, and I got a meditation chair from there as well. Because Wow. you remember when ma'am was Preeti ma'am had talked about the meditation, she said that keep your meditations place separate and no one should use it. The only way no one can use it is I should have my own chair. Which is like the meditation chairs are available where you can fold it and keep. Yeah. So that means that we can always tell that's my meditation chair, don't touch it. If you keep your normal chair, everyone will come and sit, definitely. So that was a good one for me. So now that you have the chair, you will have to do the sthapana. You know that, right? I didn't know that. I mean, it's just that connect with that chair now. Make it your own. Yeah. So you've bought it. It still is not Yes. your own unless you energetically tell it, connect with it, and make it your own. Right. Yeah. Okay. Once you do that, and usually people do that with crystals, but you can do it with objects, any object, because these objects are all conscious beings. They may seem lifeless to us, but they Okay. are conscious beings. Right. Yeah, Okay. they have appeared in our universe to provide us our needs. Correct. Definitely. Yeah. So just connect with it. When I started doing these kind of things, I used to find it very funny. What am I doing? I'm talking to this stone, right? But when I started feeling it, I found it very, very important to do that. So when you get a pyramid, for example, in your house, connect with it. Till you connect with it, it remains a piece of an object. Okay. But when you connect with it energetically, it becomes part of your existence. So try doing it. You can yourself see the difference. You will get attached to the chair. Okay. Eventually, Okay. yes. Yeah. Maybe eventually I should leave Yes. that attachment as well. Yeah. Okay. That of course we all have to do. Yeah. हाँ, Yeah. स्मृति जी Please बोलिए. share with me Yeah. how to do the body scan thing, and if you have anything like few words how to make that connection happen with the meditation chair, if you can just type it on the chat or send a Or voice with anything, message, like that will just be for sufficient. example, a pyramid or anything. I think Shalishi had shared that one too before. Yes. Okay, I mean, on that subject, I can right now tell you something. Like 2 days ago, I was talking to a lady. She's in the US. She's part of our group here, but right now I don't know if she's attending. So she was telling me that I spend 12 hours at work every day. And during those 12 hours, it's a factory.
So I have to stand up and put a sheet of plastic on a machine and then sit down and allow processing to take place. And then once that is done, I have to remove it and put another sheet. So how can I utilize this process to remain in a state of meditation? So I was explaining to her, start connecting with that machine with which you work every day. Start connecting with each of those sheets that you lift. So when you touch something, you are energetically connecting with Yes. that thing, right? Your senses are connecting to it. You feel that touch, right? And through the touch, you feel lots of information about that thing unconsciously. Now, whenever you touch a sheet, just welcome it like you are welcoming a baby, right? Because you are now going to give it a new form, new shape, a new whatever, right? So start being in that state of love and affection with that sheet and say, well, I'm going to work with you. You are now going to become beautiful. Something like that. Whatever thought of compassion that you can have, bring it up. And then put that sheet on the machine. And each time you do that, remember to connect with it. Also connect with your machine every morning when you reach at your work. Connect with your machine, touch it with your hands. Maybe you are cleaning the machine or whatever you are doing. Touch it, feel the connection with the machine and say, well, thank you for being in my life. Because of you, I earn my living every day. So your help and your support is very much appreciated. I always honor your help. And then connect and then say that, okay, we are going to have another day together. Let's be in good shape. And then start working with the machine. So these are the type of things you can do for connecting. This is like one-way talk. In our sense, we may not sense it. Over time, you will begin to sense their responses. And I think it's quite intuitive. Like what kind of thought you put is very unique because you are connected with things differently. Each one of us connect with things differently. And that way we get to know ourselves, what we are expressing, how we are expressing, and we are able to receive message at our own frequency. Yes. So that's what we can do while preparing food. For example, if you've got vegetables in your hand and you're washing them, wash them like you are bathing a baby, right? Just do that. Feel that presence of a child in your hand when you're holding that vegetable. Wash it under the water in that way as you would bathe a baby. So like in a soft way, not like a very, trying to get rid of that work out of your hand, right? That mindset. No. With love and compassion, pick it up and bring it under the water, bathe it softly, and then put it on wherever, chopping board or wherever, and then say, okay, now let's get ready for reformation. And then do your process with that connectivity. Right? So in every aspect of the work we do, we can connect. It opens our feeling center, which is really hard in this day-to-day life. We are really busy accomplishing things, but at small time, whenever you can, gather your awareness to any work, even folding the clothes, even washing vegetables, even play in the garden, or you're walking in the nature, anywhere. Just connect, try to feel the presence of the other being that is watching you continuously. It's I can give you another example. Like day before yesterday, and yesterday also, I was saying, I'm working on sketches. So it's a pyramid sketch, and also I'm working on Patriji's picture, sketches from that. So when I'm working on with it, I'm actually connected with Patriji at that time. I deliberately connect with him before I start my work. I connect with him and then I start working, and then it's like almost imagining that he's sitting right beside me, like the client who wants that sketch. And I keep on asking him, okay, what about this thing? If I do this in the sketch, how would you like it? And then I would say, well, okay,
I am out of ideas. Can you tell me what can I do to improve this aspect of it? And you will, the thoughts begin to pop up. I start feeling sequence of things that I can do right away. So that being in that state of connectedness is meditation actually. Or the whole work becomes a big part of your meditative existence. That's how you can do things. Yeah, one thing which is very, like how you said, right, being connected with an object. One aspect which, when you talked about the object, right, now we are having work from home. So what happens is weekends, I somehow repel from doing my office work. I can't get into the office chair. I can't open my laptop. But throughout the week, I would have planned so many things. I have to do this. This is something which needs more time to think and all. I have to do over the weekend, open my laptop and do it. But every weekend, I try, but I don't feel like going and doing. Then I at least indulge in other activities of home or family events. And then by the end of Sunday night, then it will be like huge pressure. Oh, I thought so many things, now I have not done. So something which I have to do, as you said, right? Maybe I have to talk to that object, which is my office chair, my office laptop, and make that connection happen. Wherein I have planned over the week that I have to do something over the weekend, but once the weekend comes, I'm not ready to do anything of the office. So maybe, like as you said, right, I have to talk to that and say, why are you not letting me work? It's the your inner connection with your office, with your work, right? That laptop is just an indicator, or the chair. Your inner connection with your profession is not healthy. Work on that, please. That's going to help you. Think about a situation if you didn't have the work. What would your life be like? Then you will begin to feel grateful for that job that you have. Begin to feel that gratitude towards that profession that you have, that skill that you have, which is able to bring life into your life. Think like that. Okay. That gratitude is going to give you the connection. It was the same thing with me at one point in time. When we are in job, we tend to take it for granted. And when you take things for granted, you sort of become negligent about them. You don't give them the respect that they need. And eventually you get disconnected from there. Right? So think about that this job is a significant part of my life. It is feeding me. It's giving me the money that I need for everything else. So I am really grateful for what I get from it. Right? And then your inner being will begin to respect everything that's coming from there. And you will see the change in your own connection with your job. Your chair will feel more comfortable. Your laptop will feel like something very important because that connects me to my job. Also, sometimes we tend to keep a lot in our plate. So have some space for yourself too, where you want to do things for yourself. Yes. So just be satisfied where you are. Start doing it right away. You can just start from now. So whatever you have, like, it's sufficient, and where you are is really what you wanted. It's like when you are connected with your profession, the way I'm explaining to you, with gratitude and compassion, what will happen is that you will begin to enjoy your work. Then it won't be a burden anymore. It won't be the drag on Sunday. It won't be like that. You will actually be enjoying your work and being in meditative state as you do the work. So Monday to Friday, I can extend my full focus, 100% focus. I wouldn't think of anything else in my family. Maybe I'll spend some time. I do all the kitchen work, then ensure kids are sent off. And then I'm like complete focus there. But only Saturday, Sundays, it says no. Yeah. And that's perfectly okay. Nothing wrong.
See, you also have to set priorities in your life, right? I can now tell you from my life experiences that I would say my regrets. Part of my regrets is that as I was working during my days of profession, I did not spend as much time with my family as I should have. I am telling you this because my priorities were incorrect. They were wrong. I now know that those priorities were not right. Okay. But when you are in a situation where you can't do anything anymore about healing that, then you feel that problem in within you that, oh, if only I had one more chance at it, I would do it this way, right? So remember that priorities, we have to focus and be aware of what is the priority I'm setting in my life, what really matters to me. Then you will see you can have a balance. Find a middle path. You can't, better don't go to either extreme. You can't totally neglect your profession, and you can't totally neglect your family either. So a middle path Yeah, is always good. understand. Yeah. Okay. Thank Thank you you, so much. Shivani ji. Thank you. Wonderful conversation. You brought up so many things that we all need to remember all the time. Thank you, Shailesh ji, for your wonderful sharing. Thank you. Smriti ji, you can um, unmute yourself, please. Yeah. आत्मनंदन, Uh, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला। तो Thank you. आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। इट वाज सो डीप। आई चेंज माय पोजीशन 3 times, बट दैट कनेक्शन वाज टू स्ट्रांग। सो बहुत अच्छी थी। आज लगा कि आज क्यों जल्दी फिनिश किया। सो दैट्स व्हाट। और हाँ, ये अभी जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैं भी एक 1 वीक से मेरा भी चल रहा है। आई डोंट नो, आई डू ग्रेटिट्यूड टू माय वर्क, आई लाइक माय जॉब, बट डोंट नो, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर फ्यू। आई एम जस्ट फीलिंग जस्ट ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं करना है। कर सब कुछ रही हूँ पर वो एक आ रहा है कि मुझे नहीं करना है। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो ये चैलेंज मेरे साथ भी आ रहा है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सबके साथ होता है ऐसा ही। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। बट अब मैं व्हेन आई एम आउट ऑफ इट आई कैन सी इट, राइट? फ्रॉम आउटसाइड आई कैन सी कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा था। जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तब हम उसको प्रॉपरली देख पाते हैं। अंदर जब होते हैं हमको, इट्स लाइक यू आर इन अ फॉरेस्ट around surrounded by a very dense set of trees. You won't be able to find your way ना, आपको रास्ता नहीं दिखता है, राइट? जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, आपको लगता है सब किधर से जाऊं मैं बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे ऊपर से उसी जंगल को देख रहे हो, आपको पता है कि रास्ता कहां से जा रहा है, राइट? सो व्हेन यू आर आउटसाइड द सिचुएशन यू कैन सी इट बेटर। तो अपने आप को स्टेप बैक, सिट डाउन एंड थिंक अबाउट योर लाइफ्स प्रायोरिटीज। क्या है मेरी जीवन की प्रायोरिटीज, राइट? उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मेरी लिमिट्स क्या है। माई लिमिट्स गिवन द कंस्ट्रेंट्स दैट आई लिव इन। मेरे जीवन में जो जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनके साथ में मेरी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए व्हाट कैन आई अचीव। मेरी जैसे मान लो 20 चीजों की लिस्ट है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। आई ऑलवेज यूज टू हैव लाइक दैट। आई ऑलवेज हैड मोर वर्क देन द टाइम दैट आई हैड। तो लिस्ट रहती थी, उसमें प्रायोरिटी देनी है कि कौन सी चीज पहले करूं, राइट? मैनेजमेंट में हम लोगों को जैसे सिखाया जाता है 80-20 रूल, राइट? देयर आर 20% थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट बट 80% थिंग्स फिल अप अवर टाइम। तो हमको वो 20% चीजों पे ध्यान लाना है, उनको प्रायोरिटाइज करके साफ करना है। दे विल क्लियर ऑफ 80% ऑफ अवर बर्डन एक्चुअली।
एंड देन छोटे छोटे चीजें जो है उनको फिट इन करते जाना उसके अंदर विद इन योर कंस्ट्रेंट्स। मेन चीज है कि जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे जो हमको बहुत फुलफिलिंग करती है, लाइक सेटिस्फाइंग चीज जो हमारी होती है, टेक दैट फर्स्ट। उसके बाद आप अपनी सारी चीजों को कर पाओगे पूरे अटेंशन के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, डेडिकेशन के साथ। लेकिन मेन चीज, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड जो मुझे करना ही है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर बाकी चीजों पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। यस, अवेयरनेस भटकेगी फिर। तो हाँ, तो ऑलवेज यू मेरा विल बी डूइंग समथिंग एंड सबसे लगेगा कि वो करना है, वो करना है। हाँ, सो मेरा लूप होल सबसे बड़ा लूप होल है, आई कांट डू द बुक रीडिंग। मतलब वो स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती हो टिल द टाइम ना डे खत्म हो जाता है। तो वो एक फिटमेंट में नहीं हो रहा। और इफ यू रिमेम्बर, तो इंडिया में जॉब टाइमिंग का तो एक लिमिट भी नहीं होता है। वो एक स्ट्रेच होते ही जाता है। तो वो एक बैरियर है। बट मैं ट्राई करती हूँ, एक बार आपने जैसे बोला, प्रायोरिटाइज योर थिंग्स एंड देन आई विल सेट माय डे। हाँ, कैसा करके जाता है इसको प्रैक्टिस करके देखो एक बार ना। जैसे आप अपने मनी को बजट करते हैं ना हम लोग अपना, कि मेरे को इतने पैसे मिले महीने में, ये पैसे मैं ऐसे डिवाइड करके ऐसे स्पेंड करूंगी, राइट? यू हैव योर बजटिंग। लाइकवाइज अपने समय को बजट करो, राइट? तो जब प्रायोरिटी सेट कर रहे हो, आप डिवाइड करो कि मैं दिन में मेरे पास इतना टाइम तो मेरा नॉर्मल रूटीन की चीजें करने में निकलता है, सोना है, नहाना, खाना, ये सारे काम करने में निकल जाता है। जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है उसमें मैं क्या करूं, उसको बजट करो कि इस वाले समय में मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्या चीज करना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ उसी से मैं उस पूरे समय को ना भरूं। डिवाइड इट, राइट? उसमें क्या होता है कि यू वोंट हैव अ नैगिंग थॉट कि अरे वो रह गया। वो नैगिंग थॉट जो होता है ना, आपके अवेयरनेस को हटाता है, पूरी एनर्जी चली जाती है, पता ही नहीं चलता, फिर और वीक फील करने लगता है, हेल्पलेस फील करने लगते हैं बहुत। तो प्रायोरिटाइज सॉर्ट। बुक रीडिंग अभी नहीं हो पा रहा है तो लिसन टू सम स्वाध्याय, जो इफ यू रियली वांट टू डू दैट। बट बस जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी जो टाइम है, मे बी just learn to be in the flow, whatever it is, whatever coming to me, and taking my priorities at that time। आपको लगता है कि वही सही है, अभी यही करना है, तभी तो आप वो कर रहे हो, right? So have that faith, that trust, and then when you are not like fighting or resisting, तब आपके सामने खुद वो चीजें सुलझती जाएंगी। इट विल बिकम बेटर एंड बेटर। और जहां तक बात है ऑफिस टाइम और लिमिट, वर्क लिमिट का, देन वी हैव टू डू अ हार्ड स्टॉप एट सर्टेन टाइम। लाइक आई कैन नॉट वर्क, if you take a break, it will be easier to continue your work later, like second half में or something, but keeping little breaks between the work, और अपने आप से कनेक्ट करो, मेडिटेट करो, इट विल बिकम easier and easier a lot। आप अपना एनर्जी है ना बहुत सारा बचा पाओगे, तो you can use that for your thing as well। एक छोटा ट्रिक है, एक छोटा ट्रिक मेरे को अर्ली इन माय करियर मेरे मेंटर ने सिखाया था। ये आई ऑल्सो यूज टू बी वेरी, मतलब कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता किसी चीज के लिए। सो व्हाट ही टॉट मी वाज कि तुमको जो जो चीज मन में आ रहा है ना करना है, उनको राइट डाउन। टू डू लिस्ट जो है ना, टू डू लिस्ट माइंड से डंप करो ऑन पीस ऑफ पेपर, माइंड विल बिकम फ्री। जहां आपने लिख लिया ना, माइंड फ्री होगा, फिर नैगिंग थॉट नहीं आएगा कि वो अरे यार क्या रह गया, क्या रह गया, वो गायब हो जाएगा। जस्ट नोट इट डाउन। दैट्स ट्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बोलना था, हम लोग एक दिन एक मतलब ब्रेथ पे भी बात कर सकते हैं क्या, उस टॉपिक पे? क्या चीज का टॉपिक? ब्रेथ। आई डिडंट गेट इट। सांसें। ब्रेथ, सांस के बारे में। आवाज ब्रेक हो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। थोड़ा क्लैरिफाई करो कि ब्रेथ के बारे में क्या समझना चाहते हो। आपका कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है शायद। यू आर ब्रेकिंग अप क्वाइट अ लॉट।
Okay, I'll bring in the chat. Hi, internet is down. आप एक बार ना Yes, अपना थोड़ा सा इस चीज yes. को चैट में डाल देना, somewhere just type it Oh, in the she chat, said that. because voice is breaking. She said that actually. Is it Thank you, death? Kavita ji. Yes. In the chat box, Okay. share it in that. ओके ओके, या वो तो बहुत सिंपल चीज है यार, वो तो इट्स द इजीएस्ट थिंग समझने यहाँ पे है सब कुछ। नहीं नहीं, डेथ के साथ साथ जो फियर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत भारी है। हाँ, तो वो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, इट्स अ बिग टॉपिक, तो हम लोग मे बी नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे लेट्स वर्क ऑन दैट टॉपिक। Sure. ठीक है, हाँ। Yes. उस आत्मा की स्थिति में आ जाओगे तो डेथ वेथ कुछ नहीं होती, जब डेथ नहीं होती तो फिर डर भी नहीं होता, डर के दूसरे कारण है। मुझे ऐसा है कि मुझे खुद के डेथ से नहीं डर लगता है, दूसरे के डेथ से डर लगता है। दूसरे की डेथ का डर का मतलब क्या है, उसको समझो ना पहले। दूसरे की डेथ का मतलब क्या तुम्हारे लिए? इट इज अ वेरी सेल्फिश थिंग, है, डोंट फील बैड, वेरी वेरी सेल्फिश। आई नो, नहीं, आई कांट से कि उसको एग्जिस्ट होना चाहिए, बट आई डोंट नो, द मोमेंट आई सी द डेड बॉडी ना, मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज मुझे नहीं आपको मैं बताता हूं डेथ का फियर कहां से आता है। डेथ का फियर कहां से आता है? हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, नॉट बाय सीइंग बॉडीज हियर। तो आपके अंदर में वो बैठा हुआ है, वो ट्रिगर होता है बाय लुकिंग एट बॉडीज हियर, राइट? वर्क ऑन दैट इन थिंग सिटिंग इन डेप्थ देयर कि ओके, आई हैव एक्सपीरियंस्ड डेथ इन सो मेनी लाइफ टाइम्स, हजारों लाइफ टाइम जो किया है मैंने एक्सपीरियंस किया डेथ है, राइट? बट मैं तो अभी भी हूं, तो उस डेथ का मतलब क्या है? यू अंडरस्टैंड? एक वो तो इट इज फील हैप्पी कि आपको इतने मूवीज में रोल करने को मिल रहा है। You are occupied. थैंक्स टू पत्री जी कि उन्होंने तो मतलब बहुत सुधार कर दिया हम लोगों में। नहीं तो पता नहीं कोविड में इतने डेथ देख के हमारी क्या हाल होती। पर खुद का नहीं होता है, बट द मोमेंट मतलब लगता है कि अभी ये चला गया, आई डोंट नो, मतलब उसके बाद मुझे लगता है मेरा वो फियर इमेजिनेशन ऑफ कुछ ज्यादा लूजिंग काम का है ना, फियर ऑफ लूजिंग समबडी का होता है। और डेथ का फियर, आई थिंक मैंने व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ, वो इतनी बार उसमें डेथ इतनी बार बार ही दिखाया है कि यू रियली फील लाइक लाफिंग कि अरे अभी फिर से मर गई है, फिर से आ रही है बॉडी में, फिर से मर गई है, फिर से आ रही है बॉडी में। एंड दैट experiences that she was sharing in all those lifetime was really challenging. तो वो जो डीप रूटेड कई सारे जब हमने इवन बात करी कि बॉडी पार्ट से बात करो, यू वुड नॉट गेट एनीथिंग बट स्टिल देयर विल बी पेन बिकॉज यू रियली कांट नो एवरीथिंग कि इतने पीछे से हम कैरी कर रहे होते हैं वो अपना फियर अपने बॉडी में, अपनी एनर्जी बॉडी में कैरी कर रहे होते हैं। और एवरी टाइम वी लीव द बॉडी, एवरी टाइम वी वेकेट द बॉडी, वो हम लोगों के लिए एक क्या बोलना चाहिए, लंच ब्रेक होती है ना, जैसे वैसी ब्रेक होती है। लाइफ का एक्सपीरियंस इतना टर्बुलेंट होता है, इतना डिफिकल्ट होता है कि हम उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यूअसली लंबे पीरियड तक नहीं झेल सकते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव लाइफ स्पैन। ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक नहीं होगा तो हमारा हाल खराब हो जाएगा। तो वो ब्रेक्स जो होते हैं, दीज आर लाइक अ लंच ब्रेक यू आर टेकिंग इन बिटवीन टू लाइफ्स। और एक नया बॉडी लेकर, एक नई स्ट्रेंथ के साथ, नए विगर के साथ यू स्टार्ट अगेन। ओके, आई एम बैक हियर, लेट अस स्टार्ट। तो जैसे हॉकी में खिलाड़ी होते हैं ना, वो बीच बीच में बाहर चले जाते हैं, दूसरा आ जाता है सब्स्टिट्यूट, फिर वापस आ जाते हैं, राइट? रेस्ट करके वापस आ जाते हैं खेलने। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो डेथ इज जस्ट अ ब्रेक, राइट? हाँ, Yes, और and टीवी the में देखो, टीवी में ब्रेक जब बीच में आता है कितना अच्छा लगता है कि नहीं?
सबको जो जो काम करना है करके आ जाओ। पहले पहले ब्रेक अच्छा लगता था, अब जब से स्किप का ऑप्शन हो गया ना तब से ब्रेक नहीं अच्छे लगते। तब फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का भी तो ऑप्शन है, सेव योर टाइम। तो बेसिकली हाँ, उसमें थैंक यू मतलब लाइफ के सलेशी। एक्सपीरियंसेस कई सारे शी हैड शेयर्ड कि वो इतने पेनफुल थे दैट एनीबॉडी वुड लाइक टू कम आउट ऑफ इट। लाइक सम महामारी कोई चल रही थी और उस पैंडेमिक में शी देयर वाज नो मेडिसिन फॉर दैट, तो लोगों को गुफा में बंद कर दिया जाता था कि अभी ये अगर यहाँ रहेगा तो पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट डेथ के टुवर्ड वो रहती है और उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है एंड द पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर डेथ। एंड उसके बाद क्या होता है एंड उन क्षणों में क्या होता है, शी इज जस्ट लुकिंग बैक टू हर लाइफ कि उसने क्या किया, क्या सीखा, वो जो पीरियड होता है। सो वो उसमें दिखाया है कि कई सारी जो पेनफुल जो मेमोरी है हमारी, वो हमने स्टोर करी होती है और कई लाइफ टाइम में उसको लेके जा रहे होते हैं एंड इट ओनली हील्स द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू, द ध्यान मेडिटेशन रिलीज। तो दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। या इसको जब समझते हैं ना तब हमको समझ में आता है। दूसरा ये होता है कि हमको उस एक्सपीरियंस के साथ में हमारी जो एसोसिएशन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, तभी हम वी कैन गेट रिड ऑफ इट, अदरवाइज इट विल रिमेन कॉन्स्टेंटली रहेगा वो। तो उसके साथ मेरी एसोसिएशन क्या ये समझना है। जैसे लाइक व्हेन माय वाइफ पास्ड अवे फॉर द फर्स्ट, अभी तो उसको 4 years हो गया नाउ, फर्स्ट 3 years आई वॉज इन रियली रियली बैड शेप एंड मैं बार बार ये सोचता था कि लेकिन ये दुख क्यों हो रहा है मुझे, राइट। दुख पूरे टाइम होता रहता था, एवरी डे आई वुड सिट एंड क्राई, आई वुड सिट एंड क्राई। तो फिर मुझे लगा कि ये दुख हो क्यों रहा है। जब मैं डेप्थ में गया तो पता चला मैं अकेला महसूस करता हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद माई वाइफ। हाँ, वो उसका आंसर तो है मेरे पास कि हमें दुख इसलिए होता है बिकॉज वी गॉट अटैच, नथिंग मच, हमको आदत हो गई होती है और इसलिए तकलीफ हो रही है। तो हमको हो रही है तकलीफ ना, उसमें उस बेचारे जाने वाले का कोई लेना देना नहीं है। बट स्मृति जी शेयर दैट एनी डेड बॉडी देखकर वो ऐसा होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम पास्ट लाइफ। मेरा फेयर ना उस पे है कि आत्मा को लेके आई डोंट नो मतलब क्यों, और वो कैसे रिलीज कर सकते हैं, वो भी अगर हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है अरे ही इज हियर ओनली, अरे ये यहीं रहेगा, अरे आ गया तो क्या होगा, वो पता नहीं, वो मेरे देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। Once you are saying that body, that person is has died and अभी कह रहे हो कि वो यहीं पे है, so see the contradiction. हाँ, दोनों चीजें सही हैं। That clarity, yeah. Both these things तो are मुझे correct. वही चीज डरा रही है बस, और कुछ नहीं। नहीं मुझे both वही these चीज things are डराती correct. है। फियर जो आपके मन में है वो फियर क्या है कि वो जो आत्मा आएगी वो मेरा क्या करेगी कुछ नहीं करेगी। Just put yourself there in that फियर क्या situation. चीज का है, मतलब वो भूत का जो डर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है वो बिठाया गया है जबरदस्ती का, वो बिठाया गया है और बहुत बैडली बिठा दिया गया मेरे साथ कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो आई ट्राइड वन डे कि मैं नहीं, क्या होगा इसके आगे, क्या होगा, चलो मैं बैठती हूँ, और अब क्या होगा, अब क्या, और इतने करते करते मैं डेयरिंग में इतना चेस्ट एरिया हैवी हो गया कि आँख खोल के भाग गई। नहीं आप अपने फियर को ना एम्पलीफाई कर रहे थे, दैट्स व्हाट यू वर एक्चुअली डूइंग, सो डोंट डू दैट। फियर बेस्ड जो भी चीजें हैं उसको सबसे पहले डेप्थ में जाके पकड़ना है, भागना नहीं है कभी उससे, पकड़ना है डेप्थ में जाके कि ये कहां से आ रहा है, what really is causing this, and you will be surprised, तुम अपने पास्ट लाइफ में पहुंच जाओगे। आपने कभी बैटल फील्ड में सोल्जर का काम किया होगा, वहां पे लाशें देखी होंगी, इसीलिए आपको डेड बॉडी देख के वो घृणा आती है, एक अजीब सा लगता है, डर लगता है, राइट। You may have been a soldier in some life, and which is the case with most of the people out here, because सब कभी ना कभी वॉर में सोल्जर रह चुके हैं। Or at the same time, you put yourself in place of that body. You put yourself there, that you are lying down and you are standing beside it. It's you because you are eternal being, and that's what we are trying to learn, that we are eternal being. But what happens when we leave the body? वो ब्रेक में क्या होता है? We go and prepare. जो मेडिटेशन में हम ज्ञान ले रहे हैं, वो उस ज्ञान को हम इस शरीर में होते हुए ले रहे हैं, और वही ज्ञान लेने के लिए हमको ब्रेक चाहिए होती है।
एंड देन वी प्रिपेयर फॉर दिस नेक्स्ट लाइफ कि यहाँ पे आके हमको फिर से एक चैलेंजिंग सिचुएशन को जीना है, इसको सॉल्व करना है, इसको एक्सपीरियंस करना है, इसके गो थ्रू करना है. सो दैट ब्रेक्स वी कीप ऑन टेकिंग दैट ब्रेक्स फॉर लर्निंग. अंडरस्टैंड दैट कि वो हमेशा होता रहा है, इट्स समथिंग वेरी कॉमन एंड वी हैव नॉट एक्सपीरियंस एनी भूत. अगर उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना है तो अपना फ्रीक्वेंसी हैव टू रियली लोअर डाउन टू यू नो लाइक आई कैन नॉट इवन लिव मैंने एनीमोर. यहाँ तक भी बोला है खुद को कि भैया इतने लोग तो है, किसी को नहीं दिखा, तेरे पास ही क्यों आएगा, तू क्यों इतना डरती. मतलब खुद से मैंने सेल्फ टॉक बहुत किया इस चीज पे, पर नहीं जा रहा है. नहीं ठीक. अच्छा, अब से जब भी कोई डेड बॉडी दिखती है ना, थिंक ऑफ इट लाइक अ खाली मकान. खाली मकान है वो, उसका किराएदार छोड़ गया. No, she is saying that she is like the person is communicating with her and then she gets afraid like when the तो अपसेट soul क्यों is- होना है? कम्युनिकेट करो ना, soul उससे is पूछो यार there. अपनी लाइफ के सीक्रेट्स बताओ. आस्क देम सम विजडम. तो कम्युनिकेशन से डरना क्यों है? भागना नहीं है. उसको बोलो कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी. बात करो. face it हाँ, your fear. Yeah. उसको पूछो कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गारंटीड है ये. इसकी मैं देता हूं तुमको गारंटी. कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा. उससे बात करो, उसको पूछो कि तुमको क्या चाहिए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम. मे बी यू आर एबल टू हेल्प दैट सोल टू ट्रांजिशन. It's a gift, I would say. Like सबके हाँ, पास नहीं होता अगर है. कोई आपके पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके रिलीज का सोल्यूशन आपके पास है. तो उसको बेचारे को हेल्प करो. वो भटक रहा है, भूत पहले भटकी हुई मुझे आत्मा है. हाँ, रियली हेल्प करो उनको. हमारे चारों, नो दैट आपके चारों तरफ पूरे टाइम बहुत सारे भूत रहते हैं, सबके रहते Physical हैं. body में और कितने Accept physical it, body they में are नहीं है. there, yes, but they need help. उनको हेल्प करो एंड हेल्प देम गो फॉरवर्ड इन देयर जर्नी. वो भी सोल्स हैं जो अपनी जर्नी में फंसे हुए हैं. बाहर निकाल दो उनको. यू कैन डू इट. इट्स नॉट डिफिकल्ट. आई हैव डन इट मेनी टाइम्स. हाँ, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं अगर कभी मॉर्निंग आवर्स में अपने हॉल, मतलब जो हमारा लिविंग एरिया है, उधर अगर कभी सोफे पे बैठ के मेडिटेट करती हूँ, तो मैं जैसे बैठूंगी ना, मेरे पैरेलली कोई तो बैठ जाता है. उसके बाद तो हो गया मेरा ध्यान. फिर तो अरे मैं ध्यान कोई, नहीं- अरे कोई जो बैठ जाता है उसको बोले यार अपनी शक्ल दिखा, मे बी यू आर सो स्मार्ट के आई मे स्टार्ट लविंग यू. थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, ये उसके साथ में रिलेशनशिप बना के उसको हेल्प करो टू ट्रांजिशन, टू गो फॉरवर्ड इन देयर लाइफ. दे मे नीड योर हेल्प एक्चुअली. जस्ट नो ठीक है, मैं दैट. ट्राई करती हूँ. हाँ, बिल्कुल कनेक्ट एंड हेल्प. और अगर उस समय, जिस समय तुम कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है ना, इनवाइट मी इन दैट कॉन्वर्सेशन. ठीक है. वर्चुअली अपने ध्यान में मुझे इनवाइट कर लेना कि ये सज्जन, ये व्यक्ति जो भी हैं, इनको प्रॉब्लम है, ये यहाँ फंसे हुए हैं, मेरे पास आ जाते हैं रोज, इनके पास और कोई काम नहीं है, आप जरा देख लीजिए इनको. But what I personally do, I invite my higher self, because बहुत बार जब भी I feel scared, I feel I have no solution, I have no answer, then I invite my higher self. शैलेश जी तो खैर है ही anytime, especially for me because he is so easily accessible to me. But for everybody else, like you can also invite Shailesh ji, but it's like generally invite your जब higher self. जब मैं हीलिंग वगैरह सीख रहा था ना, उस समय, ये करीब 3 साल पुरानी बात है, उस समय हमको सिखाया गया था कि हाउ टू हैंडल लॉस्ट सोल्स. जो भटकी हुई आत्मा है उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको रास्ता दिखाना है. तो आई नो द प्रोसेस. इट्स वेरी सिंपल. बहुत आसान है. पता क्या है उसका प्रोसेस क्या है? उसको गर्दन से पकड़ो, रस्सी से उसके हाथ पैर बांधो और उसको ले जाके लाइट में फेंक दो. हम बोलते हैं ना, अलसियाना के समंदर में फेंक दिया. ऐसे ही आप बोलो कि गो टू द लाइट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर, गो टू द लाइट. एंड उसको कैरी दैट, रस्सी से बंधे हुए चीज को कैरी करो टू द गेट वेयर देयर इज लाइट. एंड उस डोर पे यू विल फाइंड समवन वेटिंग फॉर यू टू डिलीवर दैट गुड्स. और उनको पकड़ा दो.
मेरे उस समय जब हम सीख रहे थे तब प्रैक्टिस करने के लिए सबको बैठा दिया गया, अपने आसपास में ढूंढो, देयर विल बी, यू विल फाइंड समवन, एंड यू नो वेयर आई फाउंड, एक सड़क पे एक भटकी हुई आत्मा दिखी मेरे को। तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे को जैसे ज़ॉम्बी होते हैं देखता है, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा रुक जा, उसको रस्सी बांधा, उसको उठाया, एंड आई टुक हिम टू दी डोरवे टू द लाइट। बस वहां डोरवे पे जैसे ही पहुंचा, वो डोर खुला, देयर वॉज समवन, जिसकी शक्ल नहीं मेरे को दिखी बट समवन टू टेक, उसको पकड़ाया एंड छुट्टी हो गई। दैट्स बट ऑल वी हैव दिखे टू भी डू। नहीं तब भी है ना, यू कैन फील इट, जस्ट यू कैन फील something that passing through, like intentionally you just allow the souls, lost souls to go to the light. उन कुछ बार क्या होता है, उनके साथ में डायलॉग करना पड़ता है, रीजनिंग करनी पड़ती है कि तुम इस वक्त भटके हो, तुम्हें नहीं पता। उनको नहीं पता होता। हाँ, तो उनको याद दिलाना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस फर्दर इन योर जर्नी, एंड फॉर दैट यू नीड टू फर्स्ट गो टू द लाइट, दैट्स वेयर यू विल बी रिलीव्ड। तुमको जो इस समय इस रूप में कष्ट हो रहा है उसका सॉल्यूशन वहां पे है। तो याद दिलाओ उनको, तब नहीं माने तो रस्सी से बांध के छोड़ा। एंड दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस। कोई मुश्किल काम नहीं है, उनसे डरना नहीं है। सबसे पहली चीज अपने अंदर का डर निकालो, डरना है ही नहीं, वो आपके आराम से काबू में आते हैं, कोई चिंता नहीं। You और are डर God, लगे तो मुझे बुला लो। accept it. ठीक है, बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। चलिए काफ़ी समय हो गया आज, और अगली बार फिर इस विषय में अगर और क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। एक्सपीरियंस शेयर करना कितने को हाँ, कितनों को पार लगाया ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। चलिए, मैं इस विषय में किताब पढ़नी हो तो मेरे पास एक किताब है, वो मैं आपको बता सकता हूँ उसके बारे में। जी बिल्कुल। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी एंटरटेनिंग वर्क है, इससे डरना नहीं, बड़ा एंटरटेनिंग वर्क होता है। उसमें आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा, मजेदार चीजें आप समझ नहीं सकते अभी। नॉट डिफिकल्ट दो। जब तक डर है तब तक वो आपके ऊपर हावी रहते हैं। जहां आपने बोला अच्छा इधर बैठ, बात करो जरा मेरे से, फूट जाते हैं फटाफट, कोई नहीं बैठता फिर। सब उन सब के अंदर है ना, देखना तुम किससे ज्यादा पावरफुल हो, झगड़ा किससे करना है अभी उसको देखना, बस बिठा दो। ओके। एक्चुअली क्या होता है, भटकी हुई जो आत्माएं होती हैं वो ओवर टाइम जो है ना इतनी कष्ट में आ जाती हैं कि बहुत कमजोर पड़ जाती हैं वो, एंड वी हैव टू हेल्प देम। एक्चुअली ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको हेल्प करें, कि रास्ता दिखा दें उनको। दे आर इन डीप ट्रबल, होते हैं वो, परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो फंसे हुए होते हैं उस वक्त, उनको पता ही नहीं होता कि दे आर डेड, करना क्या है। तो वो उनका जो माइंड है वो भी उनको हेल्प नहीं कर रहा होता, तो इल्यूजन में हो रहे होते हैं। उनको खाली सही जगह दिखानी है, दैट्स इट। डेथ के इमीडिएटली बाद जब हम नहीं जाते हैं तो हमारी सोल की हीलिंग नहीं होती, और वही हम कैरी कर रहे होते हैं, और वही फिर कुछ समझ नहीं आता है उसके बाद, व्हेन देयर इज नो वे टू गो, जब वो लाइट नहीं दिखती है, जब वो अब डार्कनेस नहीं रहती। तो souls who are like powerful, who can experience, sense them, they help them to release like this. और अगर कोई आपको कांटेक्ट कर रही है सोल, तो इसका मतलब है आपके पास उनका सॉल्यूशन भी है। सो नो दैट कि वो बेचारे आपकी मदद मांग रहे हैं, मदद वो आपकी करो, डरना बॉडी नहीं से है। नहीं, आपके सोल से कनेक्ट होके आ रहे हैं, हाँ, बेसिकली वही है। मदद करो उनकी, हेल्प। चल कॉल करती हूँ मैं, एक मसला है, देखते हैं। ऑलराइट, तो आज का सेशन एंड करें, बहुत लेट हुआ। चलिए, ओके, चलिए, थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू everybody. एवरीवन, थैंक Thank यू फॉर you. ज्वाइनिंग अस।